जेएसडब्ल्यू ग्रुप का आईपीओ हम देख रहे हैं और ऑब्वियसली लोगों को जानने की इच्छा होगी। सबसे पहले तो हम क्या कारोबार करते हैं, किस प्रकार की हमारी हिस्ट्री रही है, उसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल। देखिए, हमारा कारोबार सारा पोर्ट से रिलेटेड है। जो मरीन पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, उनसे रिलेटेड काम है। इस कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी, जब लार्जली ये जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ग्रुप कार्गो जो था, बिकॉज ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका ग्रुप कार्गो का जो भी माल आता था बंदरगाहों के थ्रू, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंपनी चालू की गई थी 2004 में। 2018 तक हम लोग ग्रुप कंपनी का ही कार्गो हैंडल करते रहे थे, पोर्ट बनाते गए। फिर उसके बाद में ये लगा कि चलो इसमें इतना निवेश ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्यों ना इसको एक डिफरेंट वर्टिकल की तरह बनाया जाए। बिकॉज इंडिया में काफ़ी डिमांड भी थी और जिस हिसाब से सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसको हमें लगा कि इसको पूरी तरह से एक अलग से वर्टिकल बनाया जाए। उसके हिसाब से 2018 के बाद में थर्ड पार्टी बिजनेस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। बाहर के जो कस्टमर है अदर देन जेएसडब्ल्यू ग्रुप, उस पर ध्यान दिया गया और काफ़ी निवेश जो भी हम लोगों ने किया 2018 के बाद में, ज़्यादातर निवेश बाहर के कस्टमरों का कार्गो बढ़ाने के लिए किया गया। एज ए फैक्ट कि 2019 में जब हम 35 मिलियन टन कार्गो किए थे, उसमें से सिर्फ 6% ही आउटसाइड ग्रुप कार्गो था, जो बढ़कर के 2023 का अगर मैं नंबर देखूं तो 93 मिलियन टन टोटल कार्गो किया। उसमें से 33% वॉज बाहर के कस्टमर थे। तो इस हिसाब से कंपनी ग्रो करते गए। उसमें हम लोगों ने लिक्विड किया, गैस किया, कंटेनर किया, फर्टिलाइजर, शुगर, इस तरह के कार्गो हम बढ़ाते गए अपना शेयर, और एक पूर्ण रूप से एक सेपरेट वर्टिकल बन गया, जो पहले कभी एक 100% कैप्टिव होता था, अभी 63% कैप्टिव है एंड 37% बाहर के ग्रुप का है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैसिलिटीज़ हैं जो हाईलाइट हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जहाँ पे बहुत बड़ा जो कार्गो है वो हैंडल किया जाता है, और आने वाले वक्त में क्या और कोई एडिशन वगैरह की आपकी योजना है, अरुण जी? इसमें देखिए, हमारे पास में टोटल 9 एसेट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 2 ग्रीनफील्ड पोर्ट है, एक धर्मतर पोर्ट है जो कि कैप्टिव पोर्ट है, स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है पूरा कन्वेयर के थ्रू, एंड वन ऑफ द वेरी प्राइड पोर्ट फॉर अस रिवरराइन पोर्ट है। और दूसरा जयगढ़ पोर्ट है, विच इज वन ऑफ द डीपेस्ट ड्राफ्ट, सबसे डीप ड्राफ्ट पोर्ट है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, वन ऑफ द डीप ड्राफ्ट पोर्ट जयगढ़ पोर्ट, विच इज आवर फ्लैगशिप पोर्ट, जो हमारा सबसे मुख्य पोर्ट है। उसके अलावा हमारे पास में 7 टर्मिनल हैं जो गवर्नमेंट पोर्ट्स के अंदर हैं। ये टर्मिनल्स हमारे को क्या बिडिंग में मिलते हैं, जो पर्टिकुलर रॉयल्टी शेयर के अगेंस्ट में हमारे को इसमें कार्गो हैंडल करने के किया जाता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास में टोटल 7 पोर्ट है, टोटल 158 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जिसमें से लगभग 50% ग्रीनफील्ड पोर्ट्स है और 50% टर्मिनल्स है। और हमें लगता है कि इस तरह का हमारा जो ये प्रयोग रहा है, जिस हिसाब से हमने हमारी कंपनी बिल्ड की है विद 50% कैपेसिटी बोथ साइड, काफ़ी इससे आपको एबिटा कंप्रोमाइज लगता है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फार बेटर। बिकॉज इसमें एक तो जब आप टर्मिनल में पैसे लगाते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपको एक रॉयल्टी सरकार को देनी पड़ती है, लेकिन इकोसिस्टम पूरा बना हुआ मिलता है, आपको कस्टमर बेस भी काफ़ी हद तक रेडी मिलता है। तो उसको सिर्फ आपको फैसिलिटी को अपग्रेड करना होता है, मैकेनाइज करना होता है, मॉडर्नाइज करना होता है, एंड वी फील दैट ये मॉडल काफ़ी अच्छा रहता है। कम खर्च में आप कैपेसिटी बिल्डअप कर लेते हो और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज मच फास्टर। ठीक है सर, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूँगा कि मैंने देखा भारत के बाहर भी कुछ सेवाएं आप पूरी करते हैं, जो भी पोर्ट वगैरह के रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए। तो ये बताइए, और साथ ही साथ किस प्रकार के मार्जिन्स आप यहाँ पर देखते हैं, चाहे भारत के बाहर वाली सुविधाएं हों या हमारी खुद की फैसिलिटीज़ हों, उसके लिए अरुण जी? इसमें जो भारत के बाहर की जो सुविधाएं हैं, हमारे पास में हम 2 पोर्ट है जो O&M ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस के बेसिस पे करते हैं। हालांकि वो बहुत मनी चर्नर नहीं होते, वो हम लोगों ने इसके लिए ज़्यादातर लिया है बिकॉज हमारा प्रेजेंस उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है एज अ ग्रुप। हमारी वहाँ पे लाइमस्टोन माइंस है, क्लिंकर प्लांट है, स्टोन माइंस हैं। तो उस चक्कर में बिकॉज हम लोग जब वहाँ पे है, तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने हमको रिक्वेस्ट किया कि उनके पोर्ट बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वेदर हम लोग अपनी एक्सपर्टीज दे करके उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं क्या। तो हम लोगों ने पहला पोर्ट कर दिया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया व्हाई डोंट यू डू द दूसरा पोर्ट भी हम क्यों नहीं कर लें। तो हमने फिर दूसरा बंदरगाह भी उनका अभी लिया है। तो इट्स नॉट अ मनी चर्नर, इट इज, और हमारे वहाँ पे कोई एसेट भी नहीं है ना, हमने वहाँ पे कुछ खर्चा किया है। जस्ट हमारे कुछ लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे एम्प्लॉय किया और अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस को लगाया, हमारा मैनेजमेंट लगा दिया उधर,
और वो एसेट चल रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा कुछ निवेश हम लोगों ने नहीं किया है, बट इट्स ओनली आवर एक्सपर्टीज विच वी आर यूजिंग देयर। कमिंग टू इंडिया, भारत में तो हमारे पास में मतलब सभी तरह के पोर्ट हैं, चाहे वो गैस का टर्मिनल हो चाहे बल्क टर्मिनल। हम लोग बल्क में काफ़ी हैवी हैं बिकॉज हमारा जो जेनेसिस है, जो कंपनी की जो शुरुआत हुई है वो भी सिर्फ बल्क टर्मिनल से हुई है। तो हमारी एक्सपर्टीज उसमें काफ़ी ज़्यादा है। हम कंटेनर्स में नहीं थे। जब हमारा एक योजना बनी कि चलो हम थर्ड पार्टी बिजनेस में जाना है, उसके तहत हम लोगों ने एक कंटेनर टर्मिनल में बिड किया 2020 में मैंगलोर में, और वो कंटेनर टर्मिनल काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसको दो भागों में हमें इन्वेस्ट करना था उसमें, लेकिन जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है, हम लोगों ने दूसरा भाग भी अभी प्रीपोन कर लिया इन्वेस्टमेंट का। और जिस हिसाब से हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे इस समय वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पूरा कार्यक्रम चालू है, और वी आर वेरी हैप्पी टू हैव दैट टर्मिनल इन आवर फोल्ड। उसी हिसाब से हम एलपीजी के अंदर निवेश कर रहे हैं ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपया। तो फर्टिलाइजर में, शुगर में, हम लोग शुगर में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट सेक्टर प्लेयर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, जो कि 2018 के पहले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था या नहीं था। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। अनुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने बात करी